अब आप देख सकते हैं ये जनरेटर रखे हुए हैं, ये टेस्ट हो चुके हैं। अच्छा। यानी कि इन पर हम लोड डाल चुके हैं, रेडी हैं पेंट होने के लिए। और इसमें 3 kVA, 5 kVA, 7.5 kVA, 10 kVA, 15 kVA के जनरेटर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इंजन कैसे बनाया जा रहा है। इसमें इंजन में 350 स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं। ठीक है। सारे स्पेयर पार्ट्स को पहले चेक किया जाता है, चेक करने के बाद में फिटिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं कैमशाफ्ट है, कई चीज़ें हैं, कई स्पेयर पार्ट्स हैं, कनेक्टिंग रॉड है, ऊषा का पिस्टन लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ऊषा का पिस्टन लगा हुआ है इसमें। ऊषा का पिस्टन लगाया हुआ है, ओरिजिनल ऊषा ही होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लोग क्या करते हैं हल्के स्पेयर पार्ट लगा के आपको दे देते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी इंजन तैयार हो रहा है। इसमें 350 स्पेयर पार्ट्स हम लोग बेस्ट कंपनीज के लगाते हैं। उसी वजह से एक एक कलपुर्जा जो इसमें लगाया गया है वो बेस्ट होने की ही वजह से आपका इंजन बढ़िया चलता है। ये आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटर का ढोल है। ऑल्टरनेटर का ढोल मशीन हो रहा है, यानी कि आपका ढोल जब आता है तो वो कैसा लगता है आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, इस तरीके से ढोल आता है। ये रॉ है, इसको बनाया जा रहा है इस मशीन पर इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब ये मशीन हो रहा है, इसके आगे जो काम होगा हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। अब देख सकते हैं विधाता के कवर हैं, ऑल्टरनेटर के कवर होते हैं। मैंने आपको ढोल दिखाया, आपको कवर दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर रोटर लगाया जाता है, वाइंडिंग होती है कॉपर की, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटर तैयार होता है। जी दोस्तों, हम अब बात कर रहे हैं, थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। ये 6 इंची का रोटर है जो कि 7.5 kVA के अल्टरनेटर में लगाया जाता है। अच्छा। मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग 5.5 इंची के रोटर में ही 7.5 kVA का जनरेटर बना रहे हैं, जिस वजह से वो पूरे वोल्टेज नहीं लेता, पूरा करंट नहीं उठाता, और जब वो लोड ही नहीं लेगा तो 7.5 kVA का जनरेटर हुआ कैसे। आगे देखते हैं हम। ये है 10 kVA के टाइगर जो जनरेटर होता है, टाइगर जनरेटर में ये रोटर लगाया जाता है। इसको हम पास से देखते हैं। ये देखिए, ये 4 इंची डीसी बड़ी बॉडी में बनाया जाता है। ये रोटर आपको मार्केट में शायद ही मिले, लोग लगाते ही नहीं ये रोटर, जिस वजह से हल्की रोटरों की वजह से तार कम लगता है और वो हल्की क्वालिटी का जनरेटर आपका बनके तैयार हो जाता है। लेकिन विधाता में हैवी चीज़ लगाई जाती है, वही हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने कॉपर की वाइंडिंग की हुई है रोटर में। अब इसके बाद आप देखते हैं कि इस तरीके से ये फील्ड रेडी की हुई है। ये 10 kVA का जो टाइगर जनरेटर होता है उसमें 4 इंची डीसी का बड़ा बॉडी में ऑल्टरनेटर बनता है, उसकी आप फील्ड देख सकते हैं किस तरीके से बनाई गई है। आगे देखते हैं। इस तरीके से ये 4 इंची डीसी बड़ी बॉडी का जो टाइगर जनरेटर है हमारा 10 kVA का, उसमें जो रोटर लगता है वो रेडी हो रहा है। इसमें 100% कॉपर H क्लास इंसुलेशन कॉपर वायर ही लगाया जाता है। पोल, इसमें हम जो हम पोल शू लगाते हैं वो 4 इंची डीसी के पोल शू लगाते हैं, जो कि बड़े ही हैवी होते हैं। आप देख सकते हैं कितना हैवी पोल शू है, जबकि मार्केट में 7 इंची डीलक्स वाले पोल शू लगाए जाते हैं 10 kVA के जनरेटर में। आप देख सकते हैं बॉडी की लीकेज को देखने के लिए हम इसमें ऑयल डाल के देखते हैं जगह जगह पर, जैसे कि मालूम पड़ सके कि हमारी बॉडी में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पेंट कर रहे हैं, और पेंट होने के बाद में पहले ये प्राइमर हो रहा है। प्राइमर होने के बाद में जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से प्राइमर होकर रख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है यू हैंडल। यू हैंडल हर जनरेटर के साथ में विधाता कंपनी देती है, जबकि मार्केट में कई लोग यू हैंडल देते ही नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत बारीकी से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन बारीकियों को समझें, क्योंकि इन बारीकियों को अगर आप जान पाएंगे तभी सही जनरेटर ले पाएंगे। अब ये हमारा जनरेटर पूरा कंप्लीट रेडी पेंट होकर तैयार है आपके सामने। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है आपका सीमलेस वेल्डिंग में बनाई हुई आपकी टंकी, फ्यूल टैंक है, डीजल टैंक है। ये आपका 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, जबकि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, लोग 10 लीटर का भी लगा रहे हैं, 12 लीटर का भी लगा रहे हैं। तो देख के लीजिए कि 14 लीटर का ही फ्यूल टैंक होना चाहिए 10 kVA के जनरेटर में। डीसी गियर कवर, ये डीसी गियर कवर आपका बड़ा है, जबकि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सिंगल सिलेंडर वाला गियर कवर लगा देते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कोई दुकान पर जाता था कौन कौन सा पार्ट्स देकर खरीदना चाहिए जनरेटर? मैं आपको वो स्पेयर पार्ट बता रहा हूँ जिसमें आपको विशेष ध्यान देना है जनरेटर खरीदने के टाइम पर। सबसे पहले तो डीसी गियर कवर होना चाहिए आपका 10 kVA के जनरेटर में। अगर आप खरीद रहे हैं 10 kVA का जनरेटर, तो डीसी गियर कवर होना चाहिए। ब्रांड होना चाहिए उस पर खोदा हुआ, प्लेट नहीं होनी चाहिए, खोदा हुआ होना चाहिए पूरा ब्रांड, रजिस्टर्ड होना चाहिए, R होना चाहिए वहाँ पर। आगे देखते हैं। बहुत नज़दीक से आप देखिए चीज़ों को, कितनी अच्छी तरीके से हमने क्या क्या बढ़िया बढ़िया स्पेयर पार्ट लगाए हैं। माइको लगाया हुआ है, यानी कि बॉश माइको हम यूज़ करते हैं, जबकि मार्केट में लोग
लोकल क्वालिटी का फ्यूल इंजेक्शन पंप यूज़ करते हैं, वो बाद में ख़राब हो जाता है, जिससे डीजल खर्च बढ़ जाता है। हमारे में डीजल खर्च इसमें बहुत ना के बराबर आता है, यानी कि 2.25 लीटर 10 kV के जनरेटर में। ये फ्यूल फिल्टर है, इस पर निर्देश दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रेडिएटर हो गया कॉपर का, विधाता कंपनी का रेडिएटर है। आप देख सकते हैं नंबर 1 क्वालिटी विधाता प्रेसिडेंट अवार्ड विनर। ये सब होना चाहिए जनरेटर पर। विधाता के जनरेटर अगर आप खरीद रहे हैं तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो असली है। ये आपका डिजिटल मीटर है, जिसमें आप देख सकते हैं। डिजिटल मीटर का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉपिंग होंगे तो वो आपको दिख जाएंगे, जबकि मार्केट में लोग डिजिटल मीटर लगाते ही नहीं हैं। और डिजिटल मीटर अगर उनके जनरेटर में नहीं है तो आप बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि अगर आपके वोल्टेज ड्रॉपिंग हुए तो आपको पता कैसे चल पाएगा। ये है आपका 10 kVA का 14 HP इंजन के साथ में डीलक्स जनरेटर। 10 kVA डीलक्स जनरेटर के नाम से ही आता है। इसमें आप देख सकते हैं ये 4 बोल्ट हैं। ये 7 इंची डीलक्स बॉडी में बनाया गया है। विधाता आप देख सकते हैं जगह जगह। रेडिएटर ट्रे आप देख सकते हैं। इसमें आप देखिए ये एंगल है। लोग क्या कर रहे हैं, पत्ती वाला H वाला स्टैंड लगा रहे हैं यहाँ पर। वो पत्ती होती क्या, हल्की होती, हिलता है फिर वो। इसमें एंगल लगाई, आप देख सकते हैं इधर से, ये एंगल है, ये एंगल है। अब एंगल में अगर रेडिएटर आपका बेस दिया हुआ हमने एंगल से, तो रेडिएटर कहीं कभी भी कंपन नहीं करेगा, वाइब्रेशन नहीं करेगा। 80 किलो का स्ट्रिंग का फ्लाई व्हील है। हेड बॉडी ब्लॉक पर आप देख सकते हैं विधाता खुदा हुआ है, मेड इन इंडिया है। ये आप देख सकते हैं 14 HP का इंजन है। जैसे मैंने आपको बताया था 10-14 का जनरेटर है ये। 10-14 यानी कि 10 kV डीलक्स जनरेटर के नाम से ये बेचा जाता है। कॉपर का रेडिएटर ही होना चाहिए। हॉर्स पावर विधाता के होने चाहिए। फ्यूल टैंक आपका 14 लीटर का होना चाहिए। क्रैंक कनेक्टिंग रॉड हार्डेंड होनी चाहिए। EN9 हार्डेंड होनी चाहिए। DC गियर कवर होना चाहिए। और जितनी भी इसमें खूबियां हैं वो बहुत हैं। 350 स्पेयर पार्ट्स मतलब बहुत होता है। शाम हो जाएगी समझाते समझाते। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि कंपनी की वेबसाइट जाइए। कंपनी की वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उस इन्फॉर्मेशन पर आप कॉल करिए। कॉल करके आपको ऑथराइज डीलर का नंबर मिलेगा और उस डीलर से बात करके आप जनरेटर लीजिए, तभी आप सही जगह पहुंच पाएंगे। कोई अगर अपना एरिया का डीलर बनना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकता है? देखिए, अगर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बहुत सिंपल है। विधाताग्रुप.com हमारी कंपनी की वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाइए, कॉन्टैक्ट अस पर जाइए। कॉन्टैक्ट अस पर सारी डिटेल्स दी हुई है, कंपनी के सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। कंपनी को आप फ़ोन कीजिए, कंपनी आपको बताएगी प्रोसीजर कि किस तरीके से आप डीलर बन सकते हैं। अगर आपके शहर में डीलर नहीं है तभी आपको डीलरशिप दी जाएगी, क्योंकि कंपनी एक शहर में एक ही डीलर बनाती है। तो ध्यान रखिए, चीज़ खरीदिए और सही खरीदिए।